वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। पहली बात, और दूसरी बात क्या है, रेजिस्टिविटी क्या चीज है। ठीक, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस, ये कोई वही कंडक्टर हो गया। ठीक, ये तो आपका कोई कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और इसकी लेंथ L। एक सिमिलर ही आप पाइप भी सोच लीजिए, ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, और दूसरी तरफ हम क्या है, एक पाइप सोच लेते हैं। ठीक, और ये पाइप हो गया, और फिर इसमें से करंट फ्लो, ये वाटर फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ वाटर फ्लो, रेट ऑफ वाटर फ्लो, या कहिए सिंपली वाटर फ्लो। ठीक, वाटर फ्लो। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया A और इसकी लेंथ L। स्टूडेंट्स समझ गए? दो डिफरेंट सिचुएशन सोच लिए। एक ये वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है। इसी तरह से क्या है कि एक पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी लेंथ L है और वाटर फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक, अब सिंपल सी बात सोच लीजिए कि करंट किस किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर सोचिए बच्चों, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। और रेजिस्टेंस अगर घटेगा, सिंस यू नो कॉन्सेप्ट, यहां क्या करेंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, करंट के, और इधर क्या है, यही। अब सोचिए, दोनों एनालोगस सिचुएशंस हो गई। इसमें से अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन, पहली बात कर रहे हैं, अगर पाइप की लेंथ बढ़ा दी जाए तो पानी आसानी से फ्लो होगा कि देर से फ्लो होगा, धीमे स्लो फ्लो होगा। निश्चित सी बात है, ज्यादा लेंथ बढ़ा दोगे तो वो वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल, हाँ खुद सोच लीजिए क्या हर एक चीज के लिए उदाहरण दिया जाए। तो इसी तरह से लेंथ, पाइप की लेंथ अगर बढ़ती है तो वाटर का फ्लो भी घटेगा, और इसी तरह से वायर की लेंथ अगर बढ़ती है तो करंट भी घट जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है जी कॉन्सेप्ट, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज increased, then अब वायर की लेंथ इंक्रीज की जाएगी। अभी देखिए, करंट की बात कर रहे थे, करंट घट जाएगा। करंट घटने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट मींस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, देन द रेजिस्टेंस आर इंक्रीज। ठीक, आर इंक्रीज हुआ इसीलिए करंट, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ इसीलिए करंट घट गया। इसी तरह से क्या है, यहां पे भी लेंथ इंक्रीज किए थे तो वाटर का फ्लो घट गया। ठीक, तो फिर तो आप कह सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट, अब अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया चौड़ा कर दिए और बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब एक
सकरा पाइप है, नैरो पाइप है और एक ब्रॉड पाइप है। किसमें से पानी आसानी से फ्लो होगा? निश्चित सी बात है, जो चौड़ा पाइप होगा उसमें से पानी ज्यादा फ्लो होगा, जो नैरो पाइप होगा उसमें से पानी कम फ्लो होगा। मतलब कि एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से लिक्विड फ्लो को, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिक्विड फ्लो को फॉलो करता है, ठीक है, फेवर करता है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि अगर कंडक्टर का एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो करंट आसानी से पास होगा। करंट आसानी से पास होगा मतलब कि करंट, देखिए, तो ये I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब एरिया बढ़ाने से करंट भी बढ़ा, करंट अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये कहिएगा कि if A is increased, if A is increased, then if cross sectional area is increased, then the resistance will decrease, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर स्टूडेंट्स? तो R, बच्चों ये थोड़ा सा क्या है, आपको डाउट लग रहा होगा, तो आप इस सिचुएशन को सोच के देखिएगा, ठीक है, कि पाइप के सिमिलर ये पानी फ्लो होगा तो उसी हिसाब से, उसी तरह से जैसे करंट फ्लो होगा, ठीक। अगर नैरो पाइप कर देंगे पानी घट जाएगा, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर तो इसका मतलब ए क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो अब हम दोनों को कनेक्ट करके कर सकते हैं L/A। तो अब यहां से एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग गया इक्वल्स टू रो L/A। हियर रो क्या है? रो इज ए प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट called, rho is a constant rho is a constant called resistivity, और इसी को और कहते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों अब ये देखिए कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का तरीका क्या है। पहले तो ये जान लीजिए, रेजिस्टिविटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन, क्या है, इट, रेजिस्टिविटी के बारे में क्या बता रहे, इट डिपेंड्स अपॉन the nature and temperature of the मटेरियल। नेचर और टेम्परेचर दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक। तो अब एक चीज कि ये हो गया, ये आप क्या है 12th क्लास में देखोगे, है ना, इसका क्या है, ये कैसे डिराइव किए। और दूसरा बात क्या है कि इसकी डिफिनेशन, सिंस ये डिफिनेशन हम करेंगे कैसे, सिंस यू नो R इक्वल्स टू रो L/A, मेथड मैंने बताया हुआ है कि कैसे डिफाइन किया जाता, सब कुछ 1 के बराबर कर दिया गया। इफ L equals to 1 meter, A equals to 1 meter square, then R will be equals to rho। मतलब क्या हुआ, the resistivity of a material, तो डिफिनेशन क्या दोगे, resistivity of a material will be equal to the resistance of a cube,
ध्यान दीजिए, क्यूब की बात कर रहा हूं। क्यूब मतलब सिंपल सा, क्यूब मतलब सिंपल सा जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे ये क्या हो गया, लेंथ हो गई, ठीक, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेंथ है, क्यूब ऑफ यूनिट डायमेंशन, यूनिट मतलब एक मीटर, एल की वैल्यू अगर एक है तो क्यूब का मतलब तीनों साइड्स, मतलब ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ इफ एल इक्वल्स टू 1 मीटर, तब क्या है, देन ए विल बी आल्सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब ऑफ यूनिट डायमेंशन, ठीक। तो इसलिए ये resistivity of a material is equal to the resistance of a conductor of ये क्यूब। अच्छा अभी मैं लिख दे रहा हूं सही से, ठीक। देखिए क्या करते हैं, ये रेजिस्टिविटी ऑफ ए material is equal to the, किसके इक्वल है जी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ, किसका, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब of a cube of unit dimension, क्यूब ऑफ साइड कर देते हैं सीधे सीधे, क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि एक क्यूब होने का मतलब उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यहां पे मैं यही कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड to triple its length, calculate its new resistance and resistivity। आपको इसका न्यू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे जी, पहली बात बच्चों इसमें क्या है, क्योंकि स्ट्रेच किया गया है, किसी चीज, मोटी चीज को अगर खींच दोगे क्या होगा, पतला हो जाएगा, पर कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहां पे क्या यूज होगा, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, इट्स वॉल्यूम will remain same, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब पहले ही बात करते हैं इनिशियल, सिंस यू नो R इक्वल्स टू रो L बाय A, ठीक, रो R रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाय A। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है जी बताइए, तो ये इनिशियल R1 की वैल्यू, इनिशियल को हम 1 कर देते हैं, फाइनल के लिए 2 यूज करेंगे, ठीक। तो R1 इक्वल्स टू 10 ओम और L1 इक्वल्स टू हम मान लेते हैं L है, तो A1 इक्वल्स टू भी A मान लेते हैं, ठीक।
तो और ये क्या है, ये तीनों चीजें हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट यूज मालूम होना चाहिए, सिंस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, so resistivity will remain same. Since the material is same क्योंकि मटेरियल सेम है तब क्या हो जाएगा, सिंस द मटेरियल इज सेम सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब यहां कहते हैं क्या, ठीक, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो नेक्स्ट आप क्या कहेंगे बताइए कि यहां से ये तो हो गया, तो अब R2 के लिए आपको निकालना है कितना रेजिस्टेंस है, और L2 की वैल्यू बोल रहे हैं कितना है, इस ट्रिपल मतलब 3L1 दैट इज 3L, और A2 पता नहीं कितना, तो A2 भी पता नहीं। अब ये है सिंस कॉन्सेप्ट हमसे पहले ऊपर हमने बता दिया, सिंस द ऑन स्ट्रेचिंग द वायर इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, तो A2 के स्थान पे हम कर सकते हैं A1 L1 बाय L2, तो A1 और L1 के स्थान पे कितना हो गया, A और L, फिर L2 के स्थान पे 3L, तो ये क्या आ गया A बाय 3। इज दैट क्लियर? तो A बाय 3 आ गई A2 की वैल्यू, सो यू गेट A2 इक्वल्स टू A बाय 3। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि यही वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो R2 विल बी इक्वल टू रो L2 बाय A2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है R1 के लिए ये, ठीक, तो इसलिए L2 के स्थान पे हमने लिख दिया 3L रो 3L, और A2 के स्थान पे कर दिया A बाय 3, तो ये L बाय A, तो 3 3 जा 9। Also since R1 is equal to रो L बाय A, ठीक, तो अब यहाँ पे आपको बता देना चाहिए था कि R1 इक्वल टू रो L बाय A, ठीक, ये तो अब ये है R1 इक्वल टू रो L बाय A, देन R2 विल बी इक्वल टू, तो इस पूरे के स्थान पे क्या हो गया 9 इंटू R1, क्लियर? तो इसका मतलब द रेजिस्टिविटी विल बिकम 9 टाइम्स, क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से तो आप ये भी कर सकते हो एक शॉर्ट, अगर आप 10th क्लास में मत यूज करिएगा, पर क्या है आगे फ्यूचर के लिए कि अगर किसी मटेरियल को स्ट्रेच किया जाता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है R n स्क्वायर R, मतलब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, और वायर को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, 3 3 जा 9 इंटू 10 दैट इज 90, यहाँ पे 90 आना चाहिए, ठीक, ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, थैंक यू।